अब साथियों, इस वीडियो के अंदर हम 7वें अध्याय के बारे में बात करते हैं। इस अध्याय में गोलवलकर ये कहते हैं कि अब हम ये मानते हुए कि हिंदुस्तान अपनी हिंदू राष्ट्रीयता को समझता था, इसको सिद्ध किया उन्होंने पिछले के जो 6 अध्याय है उसमें समझा करके। तो आगे वो कहते हैं अब ये सवाल ये उठता है कि जब हमारा जो हिंदू है उसका पुरातन से वो हिंदू राष्ट्रीयता को समझता था, तो आज जो राष्ट्र बन रहा है वो हिंदू राष्ट्र की जगह ये दूसरा राष्ट्र बनने की बात कहां से आ गई है। अब वो कहते हैं कि सवाल ये उठता है कि हम लोग आज तक इस वैज्ञानिक अवधारणा और अपनी हिंदू राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने की जरूरत को भुलाए रहे। ऐसा क्यों हुआ? हमारे देश के लोग राष्ट्रीयता, जो हिंदू राष्ट्रीयता है, उसके विरुद्ध कामों में क्यों लगे हुए हैं, और यही पारंपरिक और सही समझ ज्यादा लोगों को आकर्षित करने में असफल क्यों रही। और वो आगे कहते हैं कि इस गलत समझ का आज पता लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आज का मतलब है साथियों 1938। ये किताब 1938 में गोलवलकर जी ने लिखी थी। तो इस किताब के अंदर जितने भी तथ्य हैं वो 1938 के तथ्य हैं, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आगे वो कहते हैं कि हम अध्याय 2 में विराष्ट्रीकरण की जो जानकारी उसको संक्षेप में समझा चुके हैं। अब हम इसको विस्तार से आपको समझाएंगे। और आगे फिर वही इतिहास समझाते हैं कि महाभारत के बाद से बड़े लंबे समय तक शांति का जो दौर था वो सुरक्षा की अर्ध निद्रा में सोया हुआ था। यानी उनका ये कहना है कि महाभारत के बाद कोई हमले नहीं हुए, इसके कारण से सुरक्षा का कोई संकट नहीं था, इसलिए ये जो राष्ट्र हैं वो निद्रा में सोए रहे। और एक आसन्न संकट, मतलब कोई संकट आ सकता है, इस संकट से उपजने वाली एकजुटता की जो भावना है, ये भावना कई सदियों तक निष्क्रिय रही। और क्योंकि ऐसा कोई बड़ा खतरा नहीं था, जिसके कारण से धीरे धीरे करके अनजाने में ही सही हिंदू राष्ट्र की जीवंत चेतना दूर होती गई। और इसी का परिणाम था कि हमारा जो देश था ये छोटी छोटी रियासतों में परिवर्तित होता गया, और जिसके कारण से राष्ट्र जो है कमजोर हो गया, और ये राजा जो है जनता के श्रद्धा की वस्तु बन गए। इस राजाओं के अंदर जो नस्ल की राष्ट्रीय चेतना थी वो गड़बड़ हो गई, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो श्रद्धा थी राजा और जनता की, राजा जो जनता की श्रद्धा बन गए थे, इसी विचार ने जो राष्ट्रीय विचार था उसके ऊपर कब्जा कर लिया या उसका स्थान ले लिया। यानी वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय विचार कमजोर हो गए, उसकी जगह ये विचार मजबूत हो गए। और जब मुस्लिम हमलावर हमारे देश में आए, उस समय ये छोटे छोटे जो राज्य थे इनको वो पराजित करने में सफल हो गए, और देश का बड़ा हिस्सा दुश्मनों के हाथ में चला गया। यानी मुस्लिम जो शासक थे उनके कब्जे में चला गया, वो हमारे देश के शासक बन गए। इसके बाद इस राष्ट्रीय चेतना को शिवाजी ने जगाया, इस राष्ट्रीय चेतना को शिवाजी ने जागृत किया, और सिख गुरुओं ने भी इसमें नई जान फूंकी राष्ट्रीय चेतना में। वो शिवाजी और सिख गुरुओं को भी इसका श्रेय देते हैं। आगे कहते हैं कि औरंगजेब का जो सेनापति था जयचंद, जो हिंदू था, उसको जो शिवाजी ने पत्र लिखा, वो पत्र उथल पुथल की पूरी कहानी को बताता है। और वो कहते हैं कि अब हमारे देश के अंदर ब्रिटिश के रूप में एक नई ताकत आ गई, और वो हिंदुस्तान की ताकत से भली भांति वाकिफ हैं। उनको पता था कि यह ताकत हिंदू राष्ट्रीय चेतना में निहित है, इसलिए उन्होंने चुन चुन करके हमले किए, और इन अंग्रेजों ने द्वेषपूर्ण तरीके से हिंदू धर्म और संस्कृति की छवि को खराब किया। और हिंदुओं को समझाया गया कि ये जो आपकी ये महान विरासत है, ये पुराने चलन के कारण से बेकार हो चुकी है, और इस पुरानी व्यवस्था का तिरस्कार कर दें, इसको छोड़ दें। आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने इतिहास को विकृत किया गया, और ये कहा गया कि वे कभी राष्ट्र थे ही नहीं, और वे इस धरती की संतानें नहीं हैं। ये इस थ्योरी को समझाने की कह रहे, जो ये कहते हैं ना कि आर्य बाहर से आए हैं।
बहुत सारे इतिहासकारों ने जो कहा है कि आर्य जो है बाहर से आए हैं, इस तरीके की शिक्षा दी गई और इस तरीके से उन्होंने देश में जो मुसलमान रह रहे थे, ईसाई रह रहे थे, उनके बराबर ही अधिकार हिंदुओं को दिए। उन्होंने कहा कि इनसे बढ़कर के आपके अधिकार नहीं हो सकते और इस सबको करने के लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 2-4 धूर्त जो अंग्रेज थे उन्होंने रखी और इन अंग्रेजों का उद्देश्य था कि जो राष्ट्रीय उभार आ रहा था, इस उभार को दबाना, नहीं तो ये राष्ट्र इनको जड़ से उखाड़ के फेंक देता। और इस सब कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए कांग्रेस के माध्यम से आश्चर्यजनक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए और आगे कहा गया है कि राष्ट्र उन सबको मिलाकर के बना है जो इस देश के अंदर रहते हैं। जो कांग्रेस ने अवधारणा दी थी, जो अंग्रेजों ने धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा दी थी, जिसमें ये कहा था कि जो इस राष्ट्र में निवास कर रहे हैं ये सभी का देश है, सभी को मिलकर के ये देश बना है, इस तरीके की अवधारणा उस समय दी गई। और इससे जो घुमंतु आए थे, मलेच्छ थे, उनको यहाँ की राष्ट्रीय राजनीति में जगह मिल गई। अब घुमंतु मलेच्छ कौन है? ये मुस्लिम और ईसाई। हमेशा जहां भी इस तरीके के शब्द हैं उसका अर्थ मुसलमान और ईसाई है। और आगे वो कहते हैं कि हमारा जो संविधान है, संविधान के अंतर्गत उनके जो प्रतिनिधि हैं वे राष्ट्रीय निकायों में हैं। उनके प्रतिनिधि मतलब मुसलमानों के और ईसाइयों के प्रतिनिधि है, वो राष्ट्रीय निकायों में है। इस कारण से इस पूरे देश को एक निकाय, एक सराय बना दिया गया है। और वो आगे कहते हैं कि तमाम लोग इस सिद्धांत को मान करके इसके पीछे दौड़ पड़े। और वो आगे कहते हैं कि इसका 1938 तक भी उनके गुमराह के चक्कर में ये सारे लोग फंसे हुए हैं। और इसके कारण है, जो इसका कारण ये बात है कि ये मानवीय कमजोरी है। जो अच्छे गुणों वाला या बुद्धिमानी कोई दिखता है उसको आदमी संपत्ति और शक्ति से जोड़कर देखता है। और जब ये अंग्रेजों की जो लहर है वो दूसरी तरफ मुड़ गई, उनकी तरफ मुड़ गई, तो उस समय ऐसा लगने लगा कि हिंदू हमेशा के लिए सत्ता से बाहर हो गया। और इस समय निराशा को बल मिला। और यहाँ पर उन्होंने एक राजनीति के लिए, जैसे वो अंत में उन्होंने कहा हिंदू हमेशा जो राज सत्ता है उससे बाहर निकल गया, तो जो धर्म के आधार पर राजनीति वाला कॉन्सेप्ट था उसके आधार पर उन्होंने बात की। जैसे मुसलमान और ईसाई कुछ पदों पे आ गए तो उन्होंने कहा कि घुमंतु और आ गए। उन्होंने कहा जो देश में रहता था वही देश का नागरिक है, ये कॉन्सेप्ट गलत था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो उन्होंने गलत कहे हैं, तब कि ये सारे कॉन्सेप्ट सही थे, ये हमको समझना। इसलिए उस समय जो विकास के क्रम में आरएसएस अलग थलग पड़ गया था। आरएसएस की जो इस चेतना को देश की जनता ने, या देश की जो मुख्य आंदोलनकारी थे, उन्होंने इसको नहीं माना। इसलिए उस समय आरएसएस की जो विचार है वो अलग थलग पड़ गए थे। और धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा और जो सामूहिकता वाला ये सारा कॉन्सेप्ट मिलकर के सामने आया था। ये हमको समझना है साथियों, इसको ध्यान भी रखना है। और इसी राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर ये धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट आया था। धर्म को राजनीति से अलग किया गया था। उसी समय मनुस्मृति का व्यवस्था खत्म हुआ था और संविधान लागू हुआ था, जिसमें वो मनुस्मृति की व्यवस्था को सही कहते हैं, संविधान की व्यवस्था को गलत कह रहे हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आगे अच्छी तरीके से समझाऊंगा साथियों। और आगे वो कहते हैं कि ब्रिटिश शासन काल से ही हिंदुओं ने इस भौड़ी जो है, जो संस्कृति थी उसकी तरफ आकर्षित हो गए, उसको अपनाने लगे, उसको मानने लगे। वो पश्चिम से लिए गए जो विचार थे उनका अनुसरण करने लगे। हर यूरोपियन जो विचार है वो चाहे कितना भी बेतुका हो, वो यूसरी आदेश बन जाता था। और उस समय वो कहते कि ठीक इसके उलट जो हिंदू चीजें, हिंदू रीति रिवाज हैं, जो मनुस्मृति के रीति रिवाज थे, वो स्वतः उलट और मूर्खतापूर्ण लगने लगे। और इस समय के साथ साथ में हिंदू जो संस्कृति है उसका पतन होने लगा। और इस समय एक बड़ा ताकतवर झटका लगा। और आगे कहते हैं खास तौर से पश्चिमी देशों से पढ़े लिखे जो लोग थे, उन लोगों ने विचारों को प्रदूषित करने का पूरा अवसर मिल गया उनको। और उस समय वो कहते हैं कि हिंदू जो लोग थे उनका जो पढ़ा लिखा तबका था उसको उन्होंने आंग्ल शूद्र कहा। आंग्ल शूद्र मतलब अंग्रेजों का दास।
कि जो पढ़ा लिखा वर्ग था उस समय, जो हमारे देश का भी पढ़ा लिखा वर्ग था, वो अंग्रेजों का दास बन गया था, अंग्रेजों का शूद्र, आग्ल शूद्र, शूद्र मतलब दास। अब मनुस्मृति में जो शूद्र थे वो बड़े महान थे, और यहाँ पे देखो शूद्र शब्द इस्तेमाल कर रहे। शूद्र मतलब दास, दास मतलब अंग्रेजों के गुलाम। अब मनुस्मृति में ये शूद्र जो है इनके गुलाम थे, तो मनुस्मृति के हिसाब से ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो सत्ताधारी ताकत थी उनके गुलाम थे शूद्र, मेहनत कश वर्ग, तो सही था। और आज इनको जो पढ़े लिखे लोग थे उनको वो अंग्रेजों का शूद्र बोल रहे हैं, अंग्रेजों का दास बोल रहे हैं। इस तरीके का शब्द इस्तेमाल किया गोलवलकर ने, जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग थे। और आगे वो कहते हैं कि यही वो लोग थे जिन्होंने कांग्रेस का निर्माण किया, कांग्रेस के बड़े हिस्से का निर्माण किया। और ये भूल गए हैं कि सावरकर भी इंग्लैंड में पढ़ने गए थे 1906 में। बहुत बड़े लोग हैं जो आरएसएस के, बहुत सारे लोग हैं जो ब्रिटेन पढ़ने को गए थे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये एक दूसरे से थोड़ा सा जुड़ती हैं, मगर यहाँ वो ये एक तरफा कह रहे हैं कि जो वहाँ से पढ़े लिखे लोग थे वो जो है अंग्रेजों के दास बन गए थे। और आगे वो कहते हैं कि ये लोग थे, इनको ये असाधारण बात कौन सी है? हिंदू जो अवधारणा है, हिंदू की जो राष्ट्रीयता की अवधारणा है, उसको पचाने में इनको जो है बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ, बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, और आसानी से इस असाधारण बात को वो पचा गए। और आगे कहते उस समय उनका जो देश नहीं था, जिनका देश था उनका देश नहीं था। जिनका देश मतलब हिंदुओं का देश था, ये हिंदुओं का देश नहीं था, अजनबी और विदेशी यानी मुसलमान और ईसाई जो उनके नस्ल के दुश्मन हैं, जो हिंदू नस्ल के दुश्मन हैं, उनको भी उनके देश में बराबर की भागीदारी थी। यानी जो वो धर्मनिरपेक्ष का कॉन्सेप्ट आया था उसके अंदर मुसलमानों को, ईसाइयों को भी समान अधिकार दिए गए थे, समान भागीदारी थी, समान अधिकार थे जो हिंदुओं को थे। क्योंकि इनका समझ ये है नस्ल के आधार पर कि जो विदेशी हैं, जो मुसलमान और ईसाई हैं, उनको तो कोई अधिकार है ही नहीं, जो भी अधिकार होगा वो हिंदू नस्ल को होगा। तो इस तरीके की अवधारणा जो थी उसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं गोलवलकर। और आगे वो बोलते हैं कि इन जीवों ने इस गलत अवधारणा की जो शुरुआत हुई थी इसको लागू करने का भार अपने कंधों पर ले लिया। और आज का मतलब 1938 में वो कहते हैं कि अंधों का नेतृत्व अंधों द्वारा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। आगे कहते हैं जिसके कारण सही सुधार करने वाले देशभक्तों को सही सुधार का बिगुल बजाना आवश्यक हो गया है। ये 1938 की बात कर रहे हैं, और इसी चेतना को जगाने के लिए ये छोटी सी पुस्तक उन्होंने लिखी है। और अंत में जब ये इसमें उपसंहार लिखते हैं किताब का ही, ये अंतिम हिस्सा है साथियों, जिसमें और भी बहुत सारी चीजें कहते हैं। मैंने कुछ चीजें छोड़ दी हैं क्योंकि वो दोहरा रहे हैं उन बातों को। अंत में वो कहते हैं कि हम अपने भविष्य को लेकर के बिल्कुल भी निराश नहीं है। आगे वो कहते हैं जो परिस्थिति उसको हम देख रहे हैं, मगर आज भी हम 1938 में वो कह रहे हैं कि हमारा जो भविष्य है, हमारी जो नस्ल का थ्योरी है या नस्ल का जो भविष्य है, उसको लेकर के हम निराश नहीं हैं। आज शोक में डूबा हुआ मंच है जो इस बदलते हुए परिदृश्यों से दुखी है, फिर भी हमने धीरज नहीं खोया है। आइए सब मिलकर के धीरज रखें। बस भोर होने से पहले का जो एकदम घना अंधेरा होता है वो अंधेरा अभी सामने आया है। आगे वो कहते हैं कि हर बार जब हमारी नस्ल जो है वो पदलित हुई है तब उस नस्ल ने राष्ट्र में नई जान फूंकी है। वो कहते हैं हमारी नस्ल वास्तव में वो फिनिक्स है जो अपनी ही राख से नए यौवन का उत्साह लेकर उठ खड़ा होता है। जो हमारी मृत्यु लगती है वही बस हमें एक नया जीवन दे देती है। हम शाश्वत यौवन वाली एक आमत्र नस्ल हैं। और इसके बाद से सारे विकास क्रम को बताते हैं। अंत में वो कहते हैं कि हमको अपने भविष्य को लेकर के भयभीत होने की कोई वजह नहीं है और हमें आज निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए हमें बस जागृत नस्लीय भावना से अनुकूल व्यवहार करना है और राष्ट्रीय चेतना को फिर से जगाना है।
और जीत हमारी मुट्ठी में होगी। अंत में कहते हैं कि हमारी सन्यासियों की अमर वाणी हमें पुकार रही है, आओ कमर कस लें और उसका अनुसरण करें। नस्ल की भावना हमारा प्रकाश स्तंभ है, आओ अपनी सच्ची राष्ट्रीयता को जागृत करें। आओ अपनी नस्लीय भावना द्वारा दिखाए रास्ते पर चलें। समुद्र से समुद्र तक संपूर्ण भूमि पर एक राष्ट्र संपूर्ण विश्व पर उदारता पूर्वक शांति और समृद्धि बरसाता एवं गौरवशाली भव्य हिंदू राष्ट्र। और इसके बाद एक किताब यहाँ खत्म हो जाती है। साथियों, यहाँ पर ये जो किताब है हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा गोलवलकर ने जो लिखी है, यहाँ पे ये किताब खत्म हो जाती है। और इस किताब को खत्म में एक बाकायदा सुनिश्चित एक उद्देश्य गोलवलकर एक टारगेट बनाते हैं, जिसमें इस पूरी परिस्थिति को, जिस परिस्थिति ने जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की वो बात कर रहे थे और जिस तरीके से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा हमारे देश में आई और धर्म को और राजनीति को अलग अलग किया गया और राजनीति को धर्म से अलग किया गया, ये जो स्थिति बनी, इस स्थिति से आगे लड़ने के लिए गोलवलकर ने एक रास्ता खींचा। गोलवलकर की ये किताब जो सावरकर ने जो हिंदुत्व की थ्योरी लिखी थी उसका विस्तार है। और इस विस्तार में उन्होंने इस पूरी राष्ट्र की अवधारणा में जो नस्ल की चेतना है, नस्लीय जागृति है, नस्ल की भावना को जागृत करना, इसका आह्वान किया। इस पूरी किताब का जो निष्कर्ष है वो नस्ल को समझाना और नस्ल की चेतना को, नस्ल की भावना को जागृत करना, यही इस किताब का उद्देश्य था। और इस नस्ल की भावना को, नस्ल की चेतना को जगाने के लिए आगे आह्वान करते हुए गोलवलकर इस किताब को खत्म करते हैं। अब साथियों, समझना है कि इस किताब ने हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया। 1938 के बाद 1940 में जो मुस्लिम लीग थी, उसने इस किताब को छपने के बाद से उनको ये लग गया कि अब ये जो भारत देश है इसमें मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए 1940 में उन्होंने अलग राष्ट्र की, पाकिस्तान बनाने की जो प्रपोजल है उसको मुस्लिम लीग के कांग्रेस का जो मुस्लिम लीग का जो कांग्रेस हुआ उसके अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके अंग्रेजों को सौंप दिया। और यहां से अलग राष्ट्र, एक मुस्लिम राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र वाला जो अवधारणा है, वहां से ये दो राष्ट्र की अवधारणा हमारे देश में चालू हो गई थी 1940 में। अब दूसरा साथियों, गोलवलकर जी के बारे में समझना है कि गोलवलकर जी 1906 में इनका जन्म हुआ था। 1940 में ये आरएसएस के सर संचालक बने थे। 1938 में उन्होंने एक किताब लिखी थी। इस किताब को लिखने के बाद आरएसएस ने उनको सर संचालक का पद दिया था, सर संचालक वो बने थे। और 1940 से लेकर के 1973 में उनकी मृत्यु हुई। तो 1940 से 38 से इस अवधारणा को गोलवलकर जो थे उन्होंने बाकायदा इस देश के अंदर लागू किया योजनाबद्ध तरीके से। तो 1938 में उन्होंने नस्ली चेतना को जगाने का लक्ष्य लिया था। इस लक्ष्य पे काम उन्होंने किया। कैसे काम किया मैं आगे के वीडियो में समझाऊंगा। और साथियों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि 1940 से लेकर 1973 तक, जब तक गोलवलकर जिंदा थे, तब तक जो जनसंघ बना था, आरएसएस था और जनसंघ था, उसकी राजनीति की दिशा आप देखेंगे तो जो एक नस्लीय चेतना की जो भावना थी उसी पर केंद्रित थी। उन्होंने हिंदू मुसलमान का वर्गीकरण किया, राम मंदिर का मुद्दा उठाया। आपको मैं आगे के वीडियो में समझाऊंगा किस तरीके से इस नस्लीय चेतना को जगाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से देश के अंदर उन्होंने काम किया। और फाइनली वो 1940 में उन्होंने लक्ष्य लिया था और 2014 में और खास तौर से 1990 में जब उन्होंने मस्जिद को ढहाया, ये वो समय था, इतना समय इनको लगा कि इन्होंने हिंदू मुसलमान का
वर्गीकरण करके जो हिंदू नस्ल थी उसके अंदर नस्लीय चेतना पैदा करके, उसकी नस्लीय जागृति पैदा करके यहां से फिर राजनीति पर कब्जा करना शुरू किया। 1990 के बाद से ही इनकी सरकारें बनना शुरू हुई और यहां से ताकतवर रूप में इनका एक राजनीतिक वजूद बना। और 2014 में नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई तो यहां तक इन्होंने सारी संस्थानों पे, सारे उस पर कब्जा करना शुरू किया था। और 2019 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा बनी तो यहां से उन्होंने पूरे तरीके से पूरे देश पर अपना कब्जा जमा लिया। अब यहां से इस पूरी राष्ट्रीय चेतना की नस्ल का खेल आगे और तेजी से शुरू होगा। ये आगे का दिशा है जिसको हम अभी देखने वाले हैं। तो ये एक दिशा है जिसको हमको समझने की जरूरत, जो दिशा वहां से शुरू हुई विचार के रूप में आरएसएस ने शुरू की और आज नरेंद्र मोदी जो कर रहा है वो उसका परिणाम है, जिसको हमको दोनों को जोड़ करके समझना है। और एक चीज और ध्यान रखना कि बीजेपी और आरएसएस अलग अलग करके गलती नहीं करना। आरएसएस ही बीजेपी है और अब बीजेपी के अंदर जो नेता, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, सारे आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। तो अभी आरएसएस ही बीजेपी है और बीजेपी ही आरएसएस है। दोनों चीजों को गड्ढबड्ढ नहीं करना, ये दोनों एक ही है। इसको अच्छी तरीके से दिमाग में रखना जिस लक्ष्य को लेके ये चल रहे हैं। तो साथियों इस वीडियो का यहीं खत्म करते हैं और अगले वीडियो में अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि जो नस्ली चेतना का इन्होंने आह्वान किया था उसको कैसे लागू किया। और उसके अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इस पूरी थ्योरी में क्या क्या कमी है। तो अगले 3-4 वीडियो और बनेंगे। उसके बाद ये पूरी जो किताब है, इस किताब को हम साथ ही समाप्त करेंगे। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं और आपसे निवेदन ये करता हूं कि आपने इसके बाकी के वीडियो नहीं सुने हैं सारे, तो सारे हिस्से जरूर सुन लें पीछे तक, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आरएसएस की विचार का ये मूल तत्व है जिसको हमको समझना है। और तो सारे वीडियो को सुने और प्ले लिस्ट है हमारी चैनल की, प्ले लिस्ट पे जाकर के बहुत सारे अलग अलग, जैसे किसान आंदोलन पर है, ये एक दर्शन सीरीज पर प्ले लिस्ट है, गुलामी का है, बैंक घोटाले का। तो सारे जो प्ले लिस्ट के वीडियो आप सुने और जो भी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उनको शेयर करवाने में सहयोग करें। अंत में निवेदन ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी भी दबा दें ताकि आपको तुरंत जानकारी मिल सके। तो और आप ये सब करेंगे और आपसे मेरा विनम्र अपील है कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें ताकि हमारी देश की जनता जागरूक हो सके, इस बात को समझ सके कि आरएसएस आखिर चाहता क्या है, किस तरीके की इसकी समझ है, इसकी राष्ट्रीय देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, ये जो सब कहते हैं इनका मतलब क्या है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा साथियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। इसी आशा उम्मीद के साथ ही आप सहयोग करेंगे। हम इस वीडियो में बात खत्म करते हैं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।